Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of NABARD grade A 2022, today we will discuss data interpretation. And in data interpretation, today we will discuss bar graph. Data interpretation सभी को पता है important topic है because हर बार 5 to 6 questions data interpretation से एग्जाम में आते हैं. Okay? 5 to 6 क्वेश्चन दैट मीन्स कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके अब डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर भी क्वेश्चंस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन पे से आ सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि पाई चार्ट आ गया आपके पास एग्जाम के अंदर, या फिर बार ग्राफ आ गया, लाइन चार्ट आ गया, तो अलग अलग डाटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके पाई चार्ट एंड लाइन चार्ट मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ. ओके बार ग्राफ इंपॉर्टेंट है. अब मेन जो पॉइंट है, जब भी आप डीआई करते हो एग्जाम के अंदर, तो उसके अंदर से इंपॉर्टेंट है कि जो आपके पास डाटा गिवन है, इफ दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ, इन दैट केस कैसे उस डाटा को आप पिक करते हो, बार ग्राफ से डाटा को आप कैसे पिक करते हो, और उसके बाद में जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर उस डाटा को हमने कैसे यूज करना है. बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग कि हमने डाटा कैसे पिक करना है, ठीक है, और उस डाटा को आपने क्वेश्चन के अंदर कैसे यूज करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. ओके तो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे. काफी इंपॉर्टेंट क्लास आज की, सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. ओके हाँ जी, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स शेयर करना चाहती हूँ कि नाबार्ड 2021 के अंदर अभिपीडिया के 40 प्लस सक्सेसफुल रिजल्ट्स रहे हैं. और इस बार हमारा टारगेट 40 से ज़्यादा का है. मींस कि जितना हमारा अभिपीडिया ने 2021 के अंदर स्कोर किया हमारे स्टूडेंट्स ने, और इस बार उससे ज़्यादा आना चाहिए. तो उसके लिए ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए लेके आए हम, जिसके अंदर आप लोगों को फेज 1 और फेज 2 दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी. कंप्लीट आपका सिलेबस उसके अंदर कवर होगा, और आपका ये मान के चलिए कि आपकी जो सिंपल जो पॉइंट्स हैं, जो आपके एक तरह से डाउट्स रह जाते हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं. ओके तो जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप अभी ज्वाइन कर सकते हो. और साथ में ही आपको 7 डेज का फ्री ट्रायल मिल रहा है. 7 डेज फ्री ट्रायल इज अवेलेबल सो दैट कि आप कोर्स को अच्छे से चेक कर सके. उसके अंदर क्या क्या कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे लेक्चर्स हैं, फैकल्टी आप लोगों को कैसे टीच कर रही है, तो उसके अंदर कैसे आपके कंसेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं, हर एक लेक्चर के साथ में आपको क्या क्या अवेलेबल हो रहा है. हर एक लेक्चर के साथ में लाइक आपको वेब नोट्स मिल रहे हैं, पीडीएफ अवेलेबल है, और साथ में ही एक माइक्रो टेस्ट अवेलेबल है. ओके तो ये सभी आप चेक कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड टेक द फ्री ट्रायल. ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस. यस अभी हमने बार ग्राफ डिस्कस करना है. तो बार ग्राफ में अंदर होता क्या है बेसिकली कि आपके पास में एक ग्राफ गिवन है, ठीक है. अब जो ग्राफ है, ग्राफ के अंदर जो डाटा है, और डाटा किसकी फॉर्म में, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बार्स गिवन है ना, तो बार की फॉर्म में आपको डाटा दिखाई दे रहा है. अब यहाँ पे ये आप देख रहे हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इट डिपेंड्स कि हाँ या तो आपके पास में एक्स एक्सिस में कैटेगरीज गिवन है एंड वाई एक्सिस के अंदर आपके पास में डाटा गिवन है, वैल्यूज गिवन है. ओके या फिर अपोजिट भी हो सकता है. तो आपने ये देखना है कि हाँ जी कहाँ पे मेरी कैटेगरी है, कहाँ पे मेरे पास डाटा है. फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक बार ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे एक्स एक्सिस में आपको दिखाई दे रहा है ABCDE, और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 20, 40, 60, 80 एंड 100. ओके और फर्दर थोड़ा अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से 20 से ये 20 की लाइन है, ये 40 की, और बीच में आपको यहाँ पे 4 लाइन्स दिखाई दे रही हैं, है ना. 4 लाइन्स हैं यहाँ पे आपके पास में 1, 2, 3 एंड 4. ओके अब यहाँ पे ये जो 4 लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि ये जो डाटा है ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है. सिंगल लाइन किस पे जा रही है आपकी, 4 पे जा रही है. दैट मीन्स 24. अगर मेरा डाटा यहाँ तक जा रहा है तो ये क्या हो गया, 24, 28, 32, ओके 36 एंड 40. सेम पे ये क्या हो गया आपके पास में, यस दिस इज 44. क्लियर. तो जहाँ पे भी आपके पास में बार ग्राफ, ये देखो कि मेरा बार कहाँ तक जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेक करोगे. क्लियर. अब जो बार ग्राफ आता है तो देखिए थोड़ा सा ध्यान
आपको ज़्यादा कब रखना है, जब आपके पास में डाटा इस फॉर्म में गिवन है। कई बार आपको ऐसा भी बार ग्राफ मिल जाता है जिसके अंदर डायरेक्टली वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन है, जैसे फॉर एग्जांपल यही है, ठीक है। अगर मैं इस बार का डाटा चेक करूँ तो ये कितना है आपके पास में, दिस इज 44, बट आपको यहाँ पे चेक करना पड़ा कि क्या बन रहा है, यस दिस लाइन इज गोइंग हियर, दैट मीन्स दिस इज 44। बट कई बार आपके पास में ऑलरेडी गिवन होता है, इफ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट मीन्स कि आपका एक स्टेप कम हो गया है, ठीक है, वो आपको चेक नहीं करना, ऑलरेडी आपके पास में गिवन है। ओके तो अभी यहाँ पे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे इंटरप्रेट करना है, तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि कैसे डाटा लेना है। ओके तो अब यहाँ पे जब भी कोई भी आपको DI मिलती है तो सबसे प्रायोरिटी आपने क्या देनी है कि इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली सभी ने रीड करना है कि ये जो मुझे DI दिखाई दे रही है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। एंड हियर यू कैन सी बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पैकेट्स of flour sold by 5 stores of 2 types, that is multigrain and whole wheat. Yes, multigrain and whole wheat. अब यहाँ पे देखो कि क्या है कि जो डार्क filled bar है, this one, yes, this is representing multigrain and the second bar, this is representing whole grain. Okay, clear? Now come on the question. क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय मल्टीग्रेन बाय स्टोर A and D टुगेदर टू द नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड बाय होल ग्रेन बाय A and E टुगेदर। ओके अब अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे A and D, A, यस दिस इज A। अब A को हम चेक करेंगे, यस दिस इज 80, 84, 88, 92, कितना बन गया आपके पास, दिस इज 92। क्लियर? अब मल्टीग्रेन की बात करें, ये हो गया आपके पास में 92। सेम वे अगर हम डी पे जाते हैं तो डी पे यहाँ पे देखिए अपने पास में डाटा कहाँ पे जा रहा है, 40, 44, 48, 48, 50, ये यहाँ पे हो गया अपने पास में 54। ओके तो यहाँ पे ये जो डाटा है ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 54 रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? देखो 54 कैसे बना, देखो 52 तक तो बेटा यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक अगर मैं देखती हूँ तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन दोनों लाइंस के बीच में है, दैट मीन्स कि यहाँ तक 52, तो इन दोनों के बीच में दैट मीन्स कि कितना हो गया फिर 54 हो गया। ओके दिस इज रिप्रेजेंटिंग 54। तो टोटल कितना हो गया ए और डी का, A and D is equal to 92 plus 54, that means what, this is 156, 146 बनेगा। ओके दिस विल बी 146। क्लियर? नेक्स्ट देखिए A and E, A and E की अगर हम बात करते हैं तो A और E को चेक करेंगे हम, ठीक है। अब ये किसका था, मल्टीग्रेन, ये स्पेशली ध्यान रखना है आपने, दिस इज मल्टीग्रेन एंड दिस इज होल व्हीट। ओके अब होल व्हीट चेक करेंगे हम A एंड E का। अगर हम A की बात करते हैं तो ये कितना बन रहा है, दिस वाज 44। अभी भी मैंने आपको बताया कि कैसे फाइंड आउट करना, दिस इज 44। एंड अगर हम E का चेक करते हैं तो E का अपने पास में डाटा कहाँ तक जा रहा है, यस दिस इज 60, 64, 68, 72, दिस इज 72, दिस इज 160। ओके अब क्या करना है आपको, दोनों की रेशियो फाइंड आउट करनी। रेशियो जब हमने फाइंड आउट करनी है तो जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। दिस इज 146, 116, कैंसिल आउट करिए, यस 2 से चला जाएगा ये अपने पास में, 2 से 7 एंड 3, 73, 58, यस 73, 58। अब देखो ऑप्शन कौन सी आ रही है, दिस इज ऑप्शन बी। क्लियर? आई होप सभी को क्लियर है। क्या करना है आपने, जस्ट चेक करना है कि यहाँ पे जैसे इसने कहा मल्टीग्रेन, तो हमने मल्टीग्रेन देखा किसका, ए एंड डी का, ए का मल्टीग्रेन, डी का मल्टीग्रेन, दोनों को टोटल कर लिया। सेम वे ए एंड ई का होल व्हीट, देन होल व्हीट को चेक कर लिया। क्लियर? कोई डाउट? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, total number of packets sold by C is approximately what percent more or less than the number of packets sold by E? Yes. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए आप C का अगर हम चेक करते हैं,
नंबर ऑफ पैकेट सी। अब सी को देखो, आप सी को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको दोनों कंसीडर करने हैं, मल्टीग्रेन एंड होल व्हीट। ये हो गया आपके पास, दिस इज 72 एंड दिस इज 80। ओके, तो सी के लिए कितना हो गया आपके पास, दोनों का ऐड करोगे 72 प्लस 80, दैट मीन्स दिस इज 152 एंड देन इट इज कंपेयरिंग विद ई। ई के लिए अगर हम देखते हैं तो ई के लिए डाटा चेक करिए। यस, दिस इज 84, दिस इज 72, 84 एंड 72 कितना हो गया, दिस इज 156। डन। अब उसने कहा कितना परसेंट लेस है, तो अब यहाँ पे देखें तो अगर हम तो लेस कितना आ रहा है, दिस इज 4 लेस देन ई, 4 लेस देन ई, 156 माइनस 152 4, बट जस्ट हमें ये नहीं बताना कि 4 लेस है, वो कह रहे कितना परसेंट लेस है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो किससे कंपेयर करेंगे, 156 के साथ कंपेयर करेंगे, दिस इज 100। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करो, 100/39%। ओके, अब अगर मान लो मैं बात करती हूँ यहाँ पे, अगर हम बात करें कि भाई अगर ये 40 है, अगर ये 40 होता तो कितना आता आपके पास में, सिंपल सी बात है, इफ इट विल बी 40 देन इट विल बी 2.5%। अभी 39 है, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, 2.5 से ज़्यादा आएगा, 2.5 से ज़्यादा आएगा, दैट मीन्स 2.67 के अराउंड आएगा। तो अब डाटा जब पॉइंट में है तो ऑप्शन में आपको कोई भी पॉइंट में नहीं मिल रहा डाटा, बट दिस इज नियर बाई, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज नियर बाई 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली, वैसे आएगा ये अप्रोक्सीमेटली 2.7 के नियर बाई आएगा। ठीक है, और अगर हम और देखें इसको तो ये हो जाएगा 3% अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। डन। कोई माइनर सा डाउट, अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है इन दैट केस यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ समझ आ रहा है इन दैट केस आल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ जी कुछ समझ आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मल्टीग्रेन पैकेट्स सोल्ड बाय स्टोर A and B together is what % more or less than whole grain packets sold by C and D together। अब पहले A और B का हम चेक करेंगे, A and B का मल्टीग्रेन, दिस इज मल्टीग्रेन, A and B, A का अगर हम चेक करते हैं तो ये हो गया हमारे पास में 80, 84, 92 बन रहा है, या सिंपल 92 बन रहा है। अगर हम B का देखते हैं, दिस इज 64, दिस इज 64, तो यहाँ पे A और B का अगर हम देखें, यस मल्टीग्रेन, सो दिस विल बी 92 प्लस 64, 156। डन। अब बाद में किससे चेक करना है हमने, होल ग्रेन C and D, C D का होल ग्रेन चेक करिए, दिस इज 80 एंड अगर हम इसको देखते हैं दिस इज 40, दैट मीन्स 120। कितना आ गया आपके पास में, C प्लस D होल ग्रेन, 80 प्लस 40, दैट मीन्स दिस इज 120। एंड व्हाट इज द क्वेश्चन कि कितना परसेंट मोर या लेस है, तो कितना परसेंट है, यहाँ पे परसेंटेज चेक करो। अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, इससे मोर है, कितना मोर है, 36। किससे कंपेयर करोगे, यहाँ पे हमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे हम डिफरेंस तो फाइंड आउट कर लेते हैं, अब डिवाइड किससे करें, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जहाँ पे जिस पे भी कह रहे हैं ना देन के बाद जो डाटा गिवन है उसके साथ में आपने कंपेयर करना है, उसको आपने रखना है डिवाइड। क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, हाँ जी 120। क्लियर। सोल्व करो, 12 3 36, दैट मीन्स दिस इज 30%। कितना आ गया, 30%, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। कोई माइनर सा डाउट इसमें, हाँ जी किसी को कोई भी माइनर सा डाउट, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, यस दिस इज द क्वेश्चन। क्या है यहाँ पे, कह रहा इफ अनदर स्टोर एफ, यस अभी हमारे पास क्या था कि क्वेश्चन के अंदर 5 स्टोर्स गिवन है, जो DI है इसमें हमें 5 स्टोर्स का डाटा अवेलेबल है, ओके, बट इन दिस क्वेश्चन ही
टॉकिंग अबाउट स्टोर एफ। स्टोर एफ क्या कह रहा है, इफ स्टोर एफ सोल्ड नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट विच इज एवरेज नंबर ऑफ मल्टीग्रेन पैकेट्स सोल्ड बाय CDE। यस, एफ का मल्टीग्रेन, एफ का जो मल्टीग्रेन है क्या कह रहा है, दैट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ मल्टीग्रेन ऑफ CDE। अब CDE का अगर हम मल्टीग्रेन देखें तो ये कितना है, ये अभी हमने चेक किया था, दिस वाज 72, दिस इज 72। अभी डी का भी हमने चेक किया था, कितना था ये आपके पास में डाटा आ रहा था हमारे पास में 54, ओके। और ई का हम देखें तो 80, 84, ओके। सभी का टोटल करेंगे क्योंकि इसने कहा एवरेज के इक्वल है, एवरेज के इक्वल है। और एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सभी का सम करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय 3। तो सभी का सम करेंगे, कितना आ गया, दिस इज 72, 54 प्लस 84, ये हो गया आपके पास में 8, 7, 15, 20, 21, ओके। एवरेज कहा है उसने, दैट मीन्स कि हम भी एवरेज ले लेंगे, दिस विल बी 70, दिस विल बी 70। अब उसके बाद में क्या कह रहा है, and the number of whole grain packets sold is equal to the average of number of whole grain packet by A and E। तो whole grain की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल कह रहा है, A और E के whole grain चेक करो। अब A और E के अगर हम whole grain देखते हैं, दिस इज 44 एंड E का डाटा आ रहा है आपके पास में, दिस इज 72, ओके 72। एवरेज है, यहाँ पे आपके पास में 3 था तो 3 से डिवाइड किया, यहाँ पे आपके पास 2 के लिए कह रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो ये हो गया आपके पास 7 और 4 11, 116/2, दैट मीन्स 58। अब आगे क्वेश्चन में क्या क्या है, हमने दोनों का फाइंड आउट कर लिया, मल्टीग्रेन एंड होल ग्रेन। इफ स्टोर बी सोल्ड ईच पैकेट एट 240 रुपीज, कह रहा है कि जो स्टोर बी है दैट इज सेलिंग 240 रुपीज फॉर ईच पैकेट and store F sold each packet 20% more than B, then find the total price collected by store F। तो अब यहाँ पे देखो इसने क्या कहा है, B का जो है प्राइस वो कितना है 240 रुपीज पर पैकेट, ठीक है। और उसने कहा कि जो F है वो कितना है 20% मोर, तो 20% कितना हो गया यहाँ पे, इसका 20% ज्यादा है, दैट मीन्स कि देखो 10% एक जीरो को हटाएंगे, कितना आ गया 10% 24, दैट मीन्स कि 20% कितना हो गया 48, दैट मीन्स दिस विल बी 288। क्लियर। अब देखो टोटल कितने पैकेट सेल हुए, 70 ये हो गए, 58 ये हो गए, 70 ये हो गए, ठीक है। और प्राइस की तो टोटल कलेक्शन कितना होगा, टोटल पैकेट हो गया आपके पास 128, ठीक है। और ये हो गया आपके पास में 288, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, ओके। अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन, आई होप वन लाइनर सबको आती होगी, अगर नहीं है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन की। दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन को भी माइंड में रखो, यूँ ना जस्ट कैलकुलेशन पे आप लग जाओ। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, दैट मीन्स कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 8 8 जा 64, 4 आएगा। अब ऑप्शन में देखो कि 4 हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन में दिखाई दे रही है, बाकी सभी में तो है ही नहीं, ओके। सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट, सीधा आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पे देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ total number of multigrain packets sold by all the stores together and the number of whole wheat packets sold by all the stores together। कह रहा कि दोनों का आपको टोटल करना है, ठीक है। तो टोटल आप करो, यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो ये देखो ये कितना आ गया आपके पास टोटल, देखो पहले मल्टीग्रेन चेक कर लेते हैं, यस मल्टीग्रेन चेक करिए, दिस विल बी 92, ओके 92, 64, this is 72 and this is 54 and this is 84। टोटल करो कितना हो गया, 4 4 8, 8 4 12, 8 4 12, 12 और 4 16, 9 और 6 15, 15 12 27, 8 35
और एक 36। क्लियर? मल्टीग्रेन आ गया आपके पास। अब हम होल ग्रेन चेक करते हैं। अगर हम होल ग्रेन चेक करें सो दिस इज 44, ये हो गया आपके पास में 84, 88, दिस इज 80। यही इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाटा गिवन है उस केस में तो आपके लिए इजी हो जाएगा। डाटा पिक कैसे करना है ये देखो कि हाँ जी कौन सी लाइन जा रही है यहाँ तक। ओके 80, दिस इज 40, ये कितना हो गया, ये है 72। टोटल करो, ये हो गया आपके पास 4, 8, 4, 12, 12 और 2, 14, 6 और 4, 10, 4, 4, 8, 4, 12, 12 और 8, 20, 20 और 4, 24। हाँ जी चेक करो, यही आ रहा है टोटल। सभी चेक करेंगे एक बार अच्छे से, दोबारा से चेक कर लो एक बार। ये हो गया 2, सिंपल देखो ना, ये हो गया आपके पास सिंपल 40, देखो 40, 80, 120, अगेन 120, 240, 240 एंड देन 70, 300। और अगर हम ये देखें 8, 4, 12, यस इतना ही आएगा। ओके अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है डिफरेंस बताओ। तो अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, यस डिफरेंस कितना आ गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 40। सो योर आंसर विल बी 42। यस 42 विल बी द करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट DI, नेक्स्ट DI यहाँ पे देखो क्या है, जल्दी से चेक करेंगे सभी। हाँ जी देखिए पहले देखते हैं कि DI रिप्रेजेंट क्या कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। यस कह रहे कि द फॉलोइंग डाटा इज रिप्रेजेंटिंग डिपिक्टिंग द नंबर ऑफ पिलोज sold by 2 stores A and B. There are 2 stores A and B in the given 5 months. Given 5 months और यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए, हाँ जी ये देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 मंथ्स का डाटा है। और साथ में यहाँ पे इनके ऊपर देखो ये काफ़ी इजी हो गया आपके लिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एक तो ये कि आप खुद से चेक करो कि हाँ जी कहाँ कहाँ तक डाटा जा रहा है, ये जो बार है ये क्या डाटा रिप्रेजेंट कर रही है। और दूसरा इजी पार्ट क्या हो गया कि अगर हमारे पास में वो ऑलरेडी गिवन है। ओके अब यहाँ पे देखो ये ब्लू बार का जो डाटा है वो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। अगर ऑलरेडी गिवन है दैट मीन्स कि इट इज़ इजी, है ना। तो आपका एक स्टेप यहाँ पे बच जाता है हर एक क्वेश्चन के लिए, तो आपका टाइम भी सेव हो जाता है। तो अगर आपको इस तरह की DI मिलती है दैट मीन्स कि एक इजी DI आपको मिली है। ओके बट अब बात आती है कि हाँ जी ये जो डाटा है इसको हमने यूज़ कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर। ओके तो अभी देखो क्या है, क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर A इन जून एंड जुलाई टुगेदर एंड स्टोर B इन मई एंड जून टुगेदर। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, पहले क्या कह रहा है, A इन जून एंड जुलाई, A जून एंड जुलाई। अब जो ब्लू बार है दैट इज रिप्रेजेंटिंग A एंड द ऑरेंज बार इज रिप्रेजेंटिंग B। ओके तो अब देखो A के अंदर चेक करो, हाँ जी A का जून जुलाई कितना है, दिस इज 360, दिस इज 280, 360, 280 कितना बन गया, दिस इज 640। एंड दूसरा क्या कह रहा है वो, टुगेदर बाय B इन मई एंड जून, B इन मई एंड जून। अब B का चेक करेंगे, मई एंड जून का, मई दिस इज 270, जून इट इज 170, 270 प्लस 170 कितना हो गया, दिस इज 440। एंड व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट, रेशियो मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे A और B का जो हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है हाँ जी तो कैंसिल आउट करो, ये जा रहा है आपके पास में, यस 4 से कैंसिल आउट करोगे जो कि 4 और ये हो गया 11, 11 रेशियो 16 रेशियो 11, 16 रेशियो 11। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, दैट इज ऑप्शन E। ऑप्शन E इज द करेक्ट आंसर। डन। बताइए कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, सिंपल है, सिंपल था। तो अब ये देखो कंपैरेटिवली कितना फर्क पड़ जाता अगर आपके पास में डाटा गिवन है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पिलोज सोल्ड बाय स्टोर A एंड B टुगेदर इन अगस्त। अब यहाँ पे देखो डाटा कब का गिवन है,
मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, अगस्त इज 230 मोर देन द सोल्ड इन मे के अंदर जितना सोल्ड हुआ है उससे 230 ज्यादा है। दैट मीन्स व्हाट कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट फॉर मे। अगर मे का डाटा मुझे मिल गया तो उसके अंदर 230 हम ऐड कर देंगे। तो मे के अंदर चेक करते हैं। यस, मे दोनों का टुगेदर कह रहे हैं, दैट इज 170 प्लस 270, दैट मीन्स दिस इज 460 और साथ में इसने क्या कहा 230 मोर है। दैट मीन्स कि अगस्त के अंदर 230 मोर है तो कितना हो गया, दिस इज 690। ओके, सो योर आंसर इज ऑप्शन ए 690 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है क्वेश्चन, the respective ratio between the number of pillows sold by store A in Feb to March. Yes, again important concept is here. यहाँ पे डाटा किसका है, मार्च का, और वो क्या कह रहे हैं, फेब। ओके, अब हमारे पास में यहाँ पे दो स्टोर हैं ए और बी। ए और बी का अब हमें एक तरह से फेब का डाटा फाइंड आउट कर रहा है, और इसने क्या प्रोवाइड किया, हमें रेशियो प्रोवाइड किए। रेशियो क्या प्रोवाइड किए, फॉर स्टोर ए फेब टू मार्च, ए के लिए फेब टू मार्च क्या है 11:7। अब ए के लिए कहा है तो हम ए का ही चेक करेंगे मार्च के अंदर, है ना। फेब टू मार्च का है उसने ए के लिए। अब अगर मैं ए का डाटा चेक करती हूँ तो ए के लिए कितना है हमारे पास 280। दैट मीन्स व्हाट, दिस 7 इज रिप्रेजेंटिंग 280। अगर 7 280 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितना है, 40 मल्टीपल है, 40 मल्टीपल है, सीधी सी बात। या आप ये कह सकते हो 7 इज इक्वल टू 280। दैट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू व्हाट, 1 इज इक्वल टू 40, देन 11 इज इक्वल टू व्हाट, यस 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधी सी बात है कि ये डाटा मेरे पास में कितना आ गया, दिस इज 440। कितना आ गया आपके पास में, 440 आ गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस, फैब के लिए ए का डाटा मुझे मिल गया। नाउ आई विल फाइंड आउट फॉर बी। बी के लिए क्या कहा है देखो, and the respective ratio between the number of pillows sold by store B in Feb to April. Yes, Feb के साथ में अप्रैल को कंपेयर किया है B का। क्या है 9:13, 9:13 गिवन है। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पिलो सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी। अब पहले यहाँ पे देखो कि अप्रैल का डाटा तो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। अगर बी का देखूँ तो अप्रैल का डाटा यहाँ पे कितना है, दिस इज 390। दैट मीन्स व्हाट, इसको हम 390 के साथ कंपेयर करेंगे। अब देखो कितना मल्टीपल है, यस 13 से कितना मल्टीपल है, 30 मल्टीपल, और यू कैन से 13 इज इक्वल टू 390, 1 इज इक्वल टू 30, दैट मीन्स 9 इज इक्वल टू व्हाट, इनटू 30। ओके, तो अगर हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ गया आपके पास 270। तो हमें फैब का डाटा मिल गया, दिस इज 440, दिस इज 270। अब उसने कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर पिलोज सोल्ड बाय ए एंड बी इन फैब। तो डिफरेंस क्या हो गया आपके पास फैब का, यस डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये था आपके पास 440, ये आपके पास 270, दैट मीन्स 170। कितने का डिफरेंस आ गया, दैट इज 170। क्लियर। तो अगर रेशियो में डाटा गिवन है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर परसेंटेज में कंपेयर कर रहे हो तो परसेंटेज, जब भी डीआई कर रहे हो तो जब भी डीआई क्या, जब भी आप क्वांट के अंदर काम कर रहे हो तो आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं रेशियो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी ने रेशियो और परसेंटेज पे भी फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय ए फ्रॉम अप्रैल टू जून। अप्रैल का डाटा क्या है आपके पास 220, जून का डाटा हमारे पास में 360। इंक्रीमेंट कितना है 360 माइनस 220, यस दैट मीन्स कि दिस इज 140 का डिफरेंस आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट है, कितना
परसेंट इंक्रीमेंट है। अगर हम परसेंटेज चेक करें तो कितना आ गया 140। किससे कंपेयर करोगे? यस, किससे कंपेयर करेंगे हम? मई अप्रैल से कंपेयर करेंगे तो कितना आ गया आपके पास 220। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, एक वैसे भी माइंड में रखो, अगर इंक्रीमेंट है या इंक्रीज है तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? लोअर वाली वैल्यू रखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। अगर लेस है, डिक्रीमेंट है, इस तरह से वर्ड्स आ रहे हैं तो उस केस के अंदर डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे हम? हायर वैल्यू को रखेंगे। ओके, देन कितना आ गया ये 7/11। अब अगेन आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हम देखें 1/11 किसके इक्वल होता है? 1/11 इज इक्वल टू 9:1/11%। ओके, और ये क्या है 7/11। अगर मैं इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ गया? 9 7 63, 7/11%। तो कितना आ जाएगा? दिस इज सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन? कोई माइनर सा डाउट इसमें? नेक्स्ट देखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पिलो सोल्ड बाय बी इन मार्च, अप्रैल एंड जून? बी इन मार्च, अप्रैल एंड जून। अब बी का देखते हैं हम, मार्च, अप्रैल एंड जून। अब बी इज ऑरेंज, मार्च, अप्रैल, मई एंड दिस इज जून। ओके, दोनों करो इनको ऐड। 390 प्लस 170 कितना हो गया? ये हो गया आपके पास में 700 ही हो गया, 870। एवरेज निकालनी है आपको, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे। सो दिस विल बी 290। कितना आ गया? 290 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट इसमें? कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? आई होप सभी को क्लियर है। तो अगर इस तरह से हमारे पास कोई भी बार ग्राफ दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आई होप सभी के सभी कर लेंगे, अच्छे से सभी कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स जो भी कंप्लीट कोर्स का ट्रायल लेना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। साथ में ही जब आप लिंक पे जाते हो तो वहाँ पे अवेलेबल है कि आप अपना फ़ोन नंबर वहाँ पे डालोगे, जो भी रिगार्डिंग पर्सन है वो आपसे उसकी आपकी कोई भी क्यूरी है, लाइक कोर्स, जैसे कोर्स के अंदर कि हाँ जी कंप्लीट कोर्स के अंदर कोई भी आपकी क्यूरी आ रही है, कोई भी क्यूरी है रिगार्डिंग, इन दैट केस आप वहाँ पे नंबर फिल कर सकते हो तो आपको कॉल आ जाएगी उसके रिगार्डिंग। ओके, या फिर आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे सकते हो सो दैट कि आपकी क्यूरी व्हाट्सअप पे अगर आपको रिजॉल्व करनी है। डन? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल। अभी के अभी सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? 7 डेज का ट्रायल लेंगे नाबार्ड के लिए। और ये इम्पोर्टेंट है, सारा का सारा आप देखोगे कि जो डाटा है दैट इज रेलिवेंट डाटा, ऑल द वीडियोज आर वेरी क्लियर। एक एक कंसेप्ट आपको बिल्कुल आराम से समझाया गया है उसके अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।